हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा जो वीडियो है वो बीपीएससी मेंस से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ पे बात करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोग के सभी को पता होगा, जो भी इस बार बीपीएससी 67 अगर पीटी दिए होंगे, सभी को पता होगा कि बीपीएससी पीटी कैंसिल हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए, पीटी करना चाहिए या मेंस करना चाहिए, ये सब टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देख ले कि आप जब पीटी दिए हैं तो उसमें स्कोर कितना हो रहा है आपका। अगर आपका 90 या 100 प्लस है तो आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत, अगर 5% या 10% आप में कमी भी रह गया है तो आप जब मेंस का तैयारी करेंगे, सभी सब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे, तो आपका उससे ऑब्जेक्टिव यानी पीटी का भी कवर हो जाएगा। तो अगर जिनका मतलब बहुत कम है, 5-10 नंबर कम है, तो वो अब मेंस की तैयारी करें। अगर मेंस की करेंगे तो वो पीटी भी मतलब कंप्लीट होते जाएगा। तो आज मैं बीपीएससी के मेंस जीएस पेपर 1 पर टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि उसमें किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, किस किस सब्जेक्ट से आता है, और उस चीज़ के लिए कौन सा बुक पढ़ें, कैसे हम लोग को करना है, वो सब टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ। तो सारा ये चीज़ पे मैं बात करूँगी कि जीएस पेपर 1 के लिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास, अगर जब आप मेंस का तैयारी कर रहे हो या पीटी का तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। प्लीज़ इस चीज़ को बुरा ना माने, लेकिन आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या क्वेश्चन कैसा आता है, आपको कितना लिमिट में आपको पढ़ना है, क्या चीज़ को पढ़ना है, क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है। सारा आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा, आप पीटी या मेंस दोनों में से किसी का भी। तो अगर मेंस का करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मेरे पास भी देखिए, ये सिलेबस और ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मेरे पास केवीसी नैनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो उसमें बस आपका जितने भी बीपीएससी अब तक हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन होना चाहिए। तो कोई भी पब्लिकेशन ख़राब नहीं है, आप किसी भी पब्लिकेशन को रख सकते हैं, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपके पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और इसको सबसे पहले आपको जब भी आप बीपीएससी मेंस का स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं कि बुक में। आपकी हर चीज़, एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर जब भी आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप जब भी सब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अरे प्रस्तावना आ रहा है, तो प्रस्तावना बीपीएससी मेंस में पूछा हुआ है या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज़ आप करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ताकि आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, चलो ये मेंस में आता है, तो इस चीज़ को हमको अच्छे से डीपली से पढ़ना होगा। तो आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिलेबस को पूरी तरह से आपने बुक में ना रखें, प्लीज़ उसको माइंड में रखें। आप पीटी के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं और मेंस के लिए भी। तो सारा पहले स्टार्टिंग में यही सब करना है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए प्रीवियस ईयर वाला, और कोई सिलेबस भी याद होना चाहिए। तो इतना आप सबसे पहले कर लें। उसके बाद मैं अब जीएस पेपर 1 पे बात करने वाली हूँ कि जीएस पेपर 1 में किस किस सेक्शन है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, उसके लिए कौन सा बुक को पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ को कैसे करना है, मैं उस चीज़ को बारे में बता रही हूँ आप लोग को। तो जीएस पेपर 1 में जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो अब जीएस पेपर 1 में जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है, सिलेबस भी है, उसके बावजूद भी मैं A4 साइज़ के पेज पे सारा चीज़ को मैं खुद से अपने हैंड राइटिंग में मैं खुद से लिखी हूँ, ताकि आप लोग भी देख सकते हैं। वो इसमें तो उल्टा दिख रहा है, बट आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैं सारा चीज़ को मैं खुद से लिखी हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि आपको सेक्शन 1 में कौन सा सब्जेक्ट से आता है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसमें पेपर 1 में सेक्शन 3 तक होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ को पढ़ना है और कौन सी बुक उसके लिए फॉलो करना है, मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँगी।
तो सेक्शन 1 जो है इसमें है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। इसमें भारतीय संस्कृति में कौन कौन सा आ जाएगा, मतलब इसमें तो भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, इसमें आप लोग को देखना है कि कला एवं संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, जनजातीय विद्रोह और शिक्षा एवं अन्य बिंदु, ये 4 सेक्शन हैं जिसको आपको मतलब पढ़ना होता है। तो कला एवं संस्कृति में कौन कौन सा टॉपिक्स है मैं उस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो उस कला एवं संस्कृति में कौन कौन सा टॉपिक्स को हम लोग पढ़ना, ज़्यादा नहीं, इसमें 4-5 ही टॉपिक्स है। उसी चीज़ को बार बार हमेशा बीपीएससी रिपीट करता है और उसी में कुछ ऐड कर करके आपको देता है। जैसे बिहार के संदर्भ में आपको लिखने के लिए होगा, तो जैसे मौर्य कला, स्थापत्य कला हो गया, पाल कला हो गया, पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, ये 4-5 टॉपिक्स ही है जो हमेशा हर साल पूछा जाता है। कला एवं संस्कृति का इतना ही 4-5 ही टॉपिक्स हैं। तो ये हो गया। अब स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु और जनजातीय विद्रोह, इसमें कौन कौन सा वो टॉपिक्स है, तो इसमें हम आपको एक बार बस बारी बारी से मैं बता देती हूँ कि वो कौन कौन सा टॉपिक्स है। चंपारण सत्याग्रह, और इसी में ऐड करके आपको देगा बिहार के संदर्भ में, तो वो सब सारा चीज़ें, वो क्वेश्चन मेन पॉइंट है कि जैसे चंपारण सत्याग्रह होगा, उसी में और भी मतलब ऐड करके देगा आपको। 1857 का विद्रोह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में भी कृषक आंदोलन के बारे में, वर्ण जाति व्यवस्था के बारे में, आज़ाद दास्ता के बारे में, ये सब जितना भी टॉपिक्स है वो ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम काफ़ी है, एनफ है, आप कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से। अब जैसे कि कुछ 4 व्यक्ति जो है प्रमुख, उनके बारे में भी आता है, तो उसमें हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके लिए आप मतलब 4-5 मतलब ये प्रमुख व्यक्ति हैं, आप इनके लिए पढ़ लेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि अब रविंद्रनाथ टैगोर है, तो इनके मतलब संदर्भ में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे पूछा गया है कि बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान और मूल्यांकन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छे से जानना होगा। और शिक्षा और अन्य बिंदु, शिक्षा में जैसे एक ही 2 टॉपिक्स है, उसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन करता है, उसी में आप बिहार के मतलब संदर्भ में पूछा जाएगा। जैसे पाश्चात्य शिक्षा हो गया, अब पाश्चात्य शिक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया मैं उसके बारे में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे पूछा गया कि बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना कीजिए। अब इसी चीज़ को एक साल मतलब गैप करके अगले साल पूछेगा, इस तरीके से पूछता। और एक है कि आधुनिक बिहार में शिक्षा एवं प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए। तो ज़्यादा नहीं है, इसमें 2 ही 3 टॉपिक्स है जो आपको बार बार पूछा जाएगा। अब है ये तो सेक्शन 2 का मैं बता दी। अब सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन मतलब बी में क्या है, तो सेक्शन बी में है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाक्रम, यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट के बारे में। वो जब जिसका एग्ज़ाम होगा उस समय का आप मतलब ये करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो वो सेक्शन 2 में आप करंट से ही सारा कुछ है, वो जब आप देंगे एग्ज़ाम तभी आपको पढ़ना है। अब सेक्शन 3 में क्या है, तो सेक्शन 3 में जिसको हम DI से क्वेश्चन बोला जाता है कि DI से क्वेश्चन आता है, यानी स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम। इसमें होता है कि पाई, सर्कल, लाइन मतलब ग्राफ, ये सब चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको मतलब अगर आपके पास क्या बोलते हैं अरिहंत का आपके इसके लिए ले सकते हैं। अरिहंत में आपको सारा इसका बीपीएससी से रिलेटेड दिया हुआ है, उसके लेवल तक आप अरिहंत का सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व कर लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये सब करना है। अगर आपके पास RS अग्रवाल का है तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद RS अग्रवाल का पीछा दिया हुआ है वो चीज़ को आप बना सकते हैं। तो वो सारा चीज़ आज इतना ही है, GS पेपर 1 के लिए इतना ही है, बस इतना ही चीज़ को करना है। ज़्यादा कुछ इसमें GS पेपर 1 के लिए नहीं है, और GS पेपर 1 ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। GS पेपर 2 तो है भी थोड़ा, उसमें तो समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से करूं और किस सब्जेक्ट के लिए कैसे करूं। बट फिर भी मैं उस चीज़ के लिए, मैं जितना भी मेरे को समझ में आएगा मैं उस चीज़ को शेयर करूंगी आप लोग के साथ। GS पेपर 1 के लिए इतना है, और तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। और बार बार कीजिए,
आज मेरा जो भी भाई या बहन वीडियो देखेंगे, अगर जो भी कमेंट करना चाहेंगे, वो अगर लास्ट में वो अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताएंगे कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मेरे साथ इस डिस्ट्रिक्ट से मतलब मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चा नहीं कहेंगे, मतलब मेरे साथ भाई बहन या मेरा फैमिली जुड़ा हुआ है। उस चीज़ से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी अगर ये मोटिवेशन मुझे मिलता रहा तो। आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार मिलना ज़रूरी है, ताकि वही मुझे वीडियो बनाने के लिए इम्प्रेस भी करेगा। तो जीएस पेपर 1 के लिए इतना ही आज के लिए। तो जो भी था मेरा जीएस पेपर 1 से था, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।